हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। बात करने वाले हैं, सीधा टॉपिक पे आते हैं। टीवाई बीकॉम क्लास सेमेस्टर 5 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। तो बच्चों, पहले भी सरताज सर ने लेक्चर्स दिया जब मेरा हेल्थ इशू था, उसके बाद मैंने अलग से क्लास दी है। उसके बाद भी बच्चों को काफ़ी डाउट्स, काफ़ी कन्फ्यूजन है, इसलिए एक नया चेंज कर रहा हूँ मैं कि जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपको ना थोड़ा सा मैच करा देता हूँ प्रीवियस ईयर जो कि क्वेश्चन मेरे पास अवेलेबल है 18, 19 एंड 22 का 3 साल का पेपर है, वहां से आप मैच करो। और ध्यान रखना, एग्जाम में बैठने से पहले आपको ये चीज पता होनी चाहिए कि इकोनॉमिक्स में क्वेश्चन थोड़े से कंफ्यूजन मींस कुछ क्वेश्चन जरूर घुमा फिरा के पूछे जाते हैं, स्पेशली लॉन्ग आंसर मींस जो आपके 8-7 वाले पैटर्न में उनकी बात हो रही है, बिजनेस इकोनॉमिक्स। चलिए बात करते हैं, जो मैंने क्वेश्चन दिया पहले उसकी बात करेंगे और प्रीवियस ईयर कहाँ पे पूछा गया है, किस तरीके से आप मैच कर सकते हो। ऑलरेडी मैं पिक्स की रिक्वायरमेंट होगी भाई आपको तो शेयर कर दूंगा, आपका जो व्हाट्सअप नंबर है उस पर शेयर हो जाएगा आपका। क्वेश्चन नंबर 2 में जो मैंने इंपॉर्टेंट दिया पहले उसके बारे में बात करते हैं जरा। देखो यहाँ पे आप समझो, 100% तो नहीं बोल सकते कि आएगा ही आएगा, बट हाँ ये है कि 80+% आने वाला है क्वेश्चन जो मैं दिया हूं, इसकी तो गारंटी मैं बोलता हूं आएगा। और कैसे आएगा, किस तरीके से मैच हो रहा है, जरा वो भी मैच करा दूं। क्वेश्चन नंबर 2 देखो, एक एक चीज स्टार्ट से बता रहा हूं। हाँ, क्या चीज बोलो। क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 पहले लॉन्ग आंसर की बात करने, लॉन्ग आंसर पहले 18 की बात करते हैं। तो देखो इधर 18 18 18 जो इंपॉर्टेंट दिया था, 3 क्वेश्चन है, तो आपको लिखना कितना होता है, हर एक बच्चे को पता है कि एनी 2 सर आउट ऑफ 3, और मैं 2 की बात करता हूँ, मतलब मिनिमम 2 क्वेश्चन आ ही जाना चाहिए जो 6 क्वेश्चन मैंने दिया है। रेस्ट फैक्टर होता है, बट देखो अगर 18 वाले बच्चे 2018 18 18 18 में तो सर तीनों क्वेश्चन फंस गया था, तो 3 में से बच्चे इजिली लिख सकते हैं। बट क्वेश्चन ध्यान रखना, मैं बार बार मेंशन कर रहा हूं भाई किस फॉर्म में पूछा जाएगा वो जरूर रीड करना। आगे मैं पिक्स ऐड किया वो भी आपको दिखा दूंगा। 18 में देखो तीनों आ गया। 19 की बात करते हैं, देखो यहाँ पे, और मैं यहाँ पे लिखा हूं देखो 18 हेल्थ का पूछा गया था, हेल्थ एंड एजुकेशन 2 पार्ट है। हेल्थ 18 में पूछा, एजुकेशन 19 में पूछा। क्लियर है कि नहीं? तो 18 19 वाले क्वेश्चंस पे ज्यादा फोकस रखना है, क्योंकि 22 का क्वेश्चंस रिपीट करना 23rd में थोड़ा सा कम चांसेस रहता है, तो 18 19 पे प्रीफर कर सकते हो आप ज्यादा। मतलब इन शॉर्ट अगर बोलूं तो 18 19 वाले प्रैक्टिस आप ज्यादा करो, वहां से पूछे जाने के चांस आपके ज्यादा दिखेंगे। 19 में बात करेंगे कितने क्वेश्चंस, देखो 19 का एक क्वेश्चन इधर हो गया, एक क्वेश्चन इधर हो गया। कवर कितने करने, 2 क्वेश्चन, दोनों देखो कवर हो गए। 22 में देखो इधर पे 22 आपको दिख रहा है, 22 दिख रहा है, 22 दिख रहा है, तो यहां पे कवर हो गया। 19 में देखो, 19 में ये क्वेश्चन नहीं पूछा गया था, तो यहां पे शॉर्ट नोट्स में पूछा गया है, देखो शॉर्ट नोट्स में। बट ये क्वेश्चन ध्यान रखना, ये घुमा फिरा के पहला क्वेश्चन काफी पूछा जाता है, इसलिए मेंशन करना जरूर। और मेरा सजेशन है हर एक बच्चे को देखो ध्यान से, एनी टू हर एक ईयर में कवर हो गया, इसमें से ही कवर हो गया, तो देखो इजी तरीके से आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। बट इंपॉर्टेंट है हर एक बच्चे को जरूर एग्जाम में बैठने से पहले 18 19 22 का पेपर जरूर मेरे से ले लेना, या फिर जिनके पास पहले से होगा थोड़ा सा मैच कर लेना कि क्वेश्चन किस तरीके से पूछा जाएगा। और एक डाउट था जो कि मैं क्लियर करूंगा इसी में, कि बच्चे पूछ रहे थे सर कितने पेज लिखना है या फिर कितने पॉइंट्स लिखना है, मैं बताऊंगा एंडिंग में। पहले आप क्वेश्चन मैच करो एक एक। क्वेश्चन नंबर 3 में मैंने क्वेश्चन दिया, देखो यहां पे पहले 18 की बात करते हैं। 18 देखो, 18 18 18 3 क्वेश्चन हो गया, तो 18 को साइड करो भाई, 18 हमारा साइड हो गया। 18 में 3 था, तीनों आ गया, 2 कोई भी आप लिख सकते हो। 19 की जरा बात करते हैं, तो 19 19 19 3 क्वेश्चन देखो, देखा 19 इधर, 19 19 19 का भी क्लियर है, मतलब 18 तीनों क्वेश्चन आ गया, 19 तीनों आ गया। बट 22 में थोड़ा सा प्रॉब्लम हुआ कि एक ही क्वेश्चन दिख रहा है। 22 में थोड़ा सा प्रॉब्लम का, आपका एक ही क्वेश्चन कवर होगा, एक ही क्वेश्चन कवर होगा, तो मतलब यहां 22 में देखो मैंने बताया ना कि रिस्क फैक्टर क्रिएट हो सकता है, जैसे बताया कि इधर हो गया, लेकिन ट्राई करेंगे कि मैक्सिमम आपका कवर हो जाए नंबर्स। चलिए अगले टॉपिक पे चलते हैं, मतलब अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 आप लोग देखो कितने क्वेश्चन दिया था इसमें, 3 + 2 5 क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 4 जब आप देखते हो, ब्रिंग आउट द मेन फीचर्स, 18 का क्वेश्चन आप सीधा मैच करो। 18 आपको यहां पे दिख जाएगा, 18 एंड 18 3 दिख गया क्वेश्चन आपका, क्लियर है।
चलिए, आई होप हर एक बच्चे को दिख रहा होगा क्वेश्चन। मतलब 18 क्लियर है, आप देख रहे हो क्लियर 2018 में पहला क्वेश्चन, सेकेंड एंड लास्ट वाला आपको दिख रहा है। ठीक है, पीडीएफ मैंने बहुत सारे बच्चों को शेयर किया था जिन्होंने पर्सनल मैसेज शेयर किया था मुझे। उसके बाद 19 की जब आप बात करते हो तो 19 एक ऐसा ईयर है जहां पे ये देखो एक ही क्वेश्चन आया, एक क्वेश्चन, बट बेनिफिट्स आपको शॉर्ट नोट्स में आपको देखने मिल गया। देखो यहाँ पे 19 में 19 एक आया, बट शॉर्ट नोट्स में देखो बेनिफिट मिला आपने को। एंड 22 की बात जब करते हैं तो 22 आपका यहाँ पे देखो एक क्वेश्चन इधर दिख रहा है, सेकंड आपका इधर दिख रहा है, मतलब दो क्वेश्चन हमारे इजिली कवर हो जा रहे हैं। तो आपको यहाँ पे अभी यही समझना है कि मैंने बताया कि भाई जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस दिए गए हैं वो 80% मार्क्स आपका कवर कर देंगे, उसकी तो गारंटी है कि हाँ भाई ये टॉपिक प्रॉपर लेकिन पढ़ के जाना है, और क्वेश्चन किस टाइप से पूछा गया, कैसा लिखना है, वो समझ में आना चाहिए। चलिए नेक्स्ट बात करेंगे, क्वेश्चन नंबर 5 की बात करते हैं जरा। क्वेश्चन नंबर 5, और ईयर पहले 18 क्लियर करो। 18 आपको यहां दिख रहा है, पहला ये दिख रहा है 18, और यहां पे दिखा देखो 18 मतलब क्लियर है 2018, तीनों क्वेश्चन आए यहीं से। 19 की जरा बात करते हैं तो 19 एक ही क्वेश्चन आया है, 19 ही ईयर ऐसा है जहां पे लॉन्ग में अगर देख रहे हो आप एक एक क्वेश्चन कवर हुए, बट शॉर्ट नोट जब आप कवर करोगे तो वहां से लॉन्ग आंसर आपको भी दिखेंगे, आगे मैं ऐड करा रहा हूं। 22 1 2 3 तीनों क्वेश्चन 22 का भी तीनों क्लियर है, क्लियर है कि नहीं? तो ये बेनिफिट्स आपको यहाँ पे दिख रहा है। पर सर 19 वाला थोड़ा सा रिस्क वाला काम था, तो यहां थोड़ा समझो, देखो इधर 19 वाला क्लियर कराते हैं जरा। 19 का नहीं हो रहा था ना, तो 19 में देखो इधर 19 का लॉन्ग आंसर में ये क्वेश्चन पूछा गया है, ये देखो बेनिफिट मिला कि नहीं? इधर 19 के लॉन्ग आंसर में ये सामने वाला क्वेश्चन आपको दिख रहा है, डिस इन्वेस्टमेंट पॉलिसी वाला टॉपिक बना है, क्वेश्चंस कौन सा बना है अभी दिखा देंगे वहां से। तो मतलब 19 के दो लॉन्ग आंसर आपको यहां पे दिख रहे हैं, और ध्यान रखना ये 22 का भी लॉन्ग आंसर में डिस इन्वेस्टमेंट का पूछा गया है, और बाकी जो लिखा हूं मैं ईयर देखो इधर पे 19 22 19 22 2018 19, ये देखो इधर 2019 18 18 18, ये तीनों क्या है अपने शॉर्ट नोट्स से पूछे गए हैं क्वेश्चन। और 19 का यहाँ पे एक दिख रहा है शॉर्ट नोट्स, और एक यहाँ पे दिख रहा है 22 का इधर शॉर्ट नोट्स आपको दिख रहा है, क्लियर है कि नहीं? बाकी ध्यान रखना लॉन्ग आंसर जो आपको दिए गए हैं वहां से भी शॉर्ट नोट्स बने और बनते भी हैं, क्लियर है कि नहीं? आई होप समझा। चलिए आगे जरा बात करते हैं। एक तो डाउट था बच्चों को कि सर कितने पॉइंट्स लिखने, कितने पॉइंट्स लिखने, वो कंफ्यूजन था। पॉइंट्स की जब बात करते हैं, पहले पॉइंट्स की बात कर लो भाई। इकोनॉमिक्स का पेपर जो भी आएगा किस फॉर्म में लिखना है, फर्स्ट तो आपका मीनिंग होना चाहिए, और मीनिंग मेरा सजेशन रहता है कि भाई आप पॉइंट बेस पे लिखो, मतलब पैराग्राफ ना लिखे पॉइंट बेस पे लिखो, ज्यादा बेस्ट होता है। 2 से 3 पॉइंट पे आप हाईलाइट करना उसको। उसके बाद मिनिमम 7 पॉइंट आपको लिखना है भाई, कितना? क्योंकि 15 का रहेगा, मीन 7.5 मार्क्स का एक क्वेश्चन जब आपको रहता है, तो 7 to 8 मैक्सिमम वर्ड यूज करो, 7 to 8 पॉइंट्स मैक्सिमम। और पेज की जब बात करते हो तो भाई 2.5 पेज प्रॉपर, अगर एक अच्छा स्कोर करना है तो उसके लिए कम से कम 2 पेज में नहीं काम चलेगा भाई, 2.5 पेज। और 2.5 पेज इजिली कवर हो जाएगा। कैसे कवर होगा जरा उसकी बात कर लेते हैं भाई, किस टाइप में आप कवर कर सकते हो। देखो इधर सबसे पहले आपको क्या करना है, मीनिंग हमारा 2 से 3 पॉइंट्स पे एक्सप्लेन करना। उसके बाद जो पॉइंट्स आपके होते हैं, जो आपके पॉइंट्स होंगे, कितने पॉइंट? 7 to 8, चाहे फीचर्स या फिर जो भी टॉपिक आपने लिखा है उसके पॉइंट्स पहले हाईलाइट कर दिया करो। इसको अलग अलग तरीके से आप प्रेजेंटेशन दे सकते हो, अलग अलग मेथड, अलग अलग तरीका आप देख सकते हो कैसे आपके बुक में दिया है। उसके बाद एक पेज तो आपका ये खुद कवर करा देता है, एक पेज तो यही कवर करा देगा आपका मीनिंग पार्ट, प्लस जो पॉइंट्स लिखते हो आप 7 to 8 पॉइंट्स ये कवर करा देगा। उसके बाद उसको एक्सप्लेन करना है, और इंपॉर्टेंट चीजें एक्सप्लेन करना, बहुत डिटेल्स नहीं लिखी जाती इकोनॉमिक्स में, उसकी बात करते हैं। तो आराम से 7 to 8 पॉइंट्स आप आराम से बहुत इजी तरीके से भाई 1.5 पेज में एक्सप्लेन कर दोगे, तो ये 1 पेज प्लस 1.5 2.5 पेज का, और एक अच्छा स्कोर आपका इकोनॉमिक्स में हो जाता है। क्लियर है? चलिए जरा प्रीवियस ईयर का पेपर जरा देखो आप। ये जो पेपर है जो आपको यहाँ पे दिख रहा है स्क्रीन पे, क्लियर है? क्वेश्चन नंबर 2 से आप देख रहे हो स्टार्ट है। क्वेश्चन नंबर 2, मैं साइड हो जाता हूँ जरा, इसका किसी को बच्चे को पिक भी चाहिए रहेगा तो मैं शेयर कर दूंगा। क्वेश्चन नंबर 2 3rd 4th 5th एंड 6th 2018 का पहला पेपर है, 2018 का पेपर है। आप देख सकते हो स्क्रीनशॉट, अगर किसी को यहीं से ले लेना है तो ले सकता है। चलिए 18 के बाद मैंने बताया कौन सा, 19।
19 का यहाँ पे आपको दिख रहा होगा स्क्रीन पे। क्वेश्चन नंबर 2 ऑब्जेक्टिव्स नहीं रखा है, ऑब्जेक्टिव्स के अलावा बाकी रिमेनिंग 80 मार्क्स का टॉपिक मैंने यहाँ पे रखा है, तो फॉलो कर सकते हो। और ध्यान रखना, मेरा सजेशन है कि भाई 18 19 वाले क्वेश्चन आप ज्यादा प्रीफर करना, सबसे ज्यादा प्रीफर वही करना क्वेश्चंस। और क्वेश्चन को समझना जरूरी है कि किस टाइप से पूछे गए हैं प्रीवियस ईयर में, और कितना आंसर लिखना वो भी आपको ऑलरेडी बुक्स में मिल जाएगा। एंड 22 का पेपर आपको यहाँ पे दिख रहा है। क्लियर? आई होप जो बच्चों के डाउट्स कंफ्यूजन थे, सर कितना लिखना है, कितने पॉइंट्स लिखना है, कितना पेज लिखना है, किस तरीके से लिखना है, बता दिया। इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस प्रीवियस ईयर के साथ एनालिसिस करके वो भी दिखा दिया कि भाई कि जो इंपॉर्टेंट दिए गए हैं लास्ट ईयर से कितना मैच हो रहा है, तो आपको पता चल गया कि 80%। और अगर आप 22 और 18 की बात करो तो काफी मतलब बहुत सारे क्वेश्चन आपके 80 मार्क्स ऑलमोस्ट कवर हो जाते हैं, मुझे ऐसा लगता है। बट मैं 80% बात करो, 80% प्लस आपका स्कोर हो जाएगा, मतलब परसेंट की बात हो रही है। क्लियर है? इस जो क्वेश्चंस दिए गए इसमें से, तो प्रॉपर वे से आप क्या करो, अब स्टार्ट कर दो अपनी पढ़ाई को। तो आई होप जितने भी डाउट्स होंगे बच्चों को, जितने भी काफ़ी लोग ने पर्सनल मैसेज किया या फिर कमेंट किया था, सबका रिप्लाई इसी वीडियो में मिल गया होगा। फिर भी अभी भी डाउट कंफ्यूजन कुछ क्रिएट हो रहा है तो जरूर नीचे कमेंट में ऐड करें, या फिर भाई इसका पीडीएफ की रिक्वायरमेंट होगी क्वेश्चन के, नोट्स तो इकोनॉमिक्स का नहीं है, एंड प्लस प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर की रिक्वायरमेंट होगी तो जरूर व्हाट्सअप करें, वहाँ पे आपको रिप्लाई मिलेगा, या फिर मीन्स जो भी आपका पीडीएफ है वो शेयर कर दिया जाएगा। क्लियर? आई होप हर एक बच्चे का कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे। फिर भी अभी भी डाउट कंफ्यूजन है, जल्दी से नीचे कमेंट में ऐड करो, या फिर कॉन्सेप्ट क्लियर है, वीडियो थोड़ी सी भी हेल्पफुल लग रही है तो वीडियो को लाइक करना है, अच्छे जरा से पॉजिटिव कमेंट करो, और जितना ज़्यादा हो सके चैनल का लिंक हमारे कॉमर्स सेक्शन वाले बच्चों को जरूर शेयर करो, ताकि उनको इस चैनल से बहुत सारा बेनिफिट्स मिल सके। तो चलिए मिलेंगे अगली क्लास में, जहाँ पे हम लोग बातें करने वाले हैं इसी तरीके के और भी क्लास के बारे में। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।